नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक प्यारी सी रीडिंग हो जाए, प्यारी सी यानी कि प्यार से भरी हुई, आपके प्यार के लिए होगी। आप अपने प्यार से क्या चाहते हो, आपका प्यार आपसे क्या चाहता है, आने वाले कुछ टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन सभी सवालों के जो जवाब है मैं आपको कार्ड रीडिंग के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। तो सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा, देखते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या आता है, देखते हैं आप अपने पर्सन से आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपके कार्ड की ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी। ठीक है, पहला कार्ड आ गया है, ठीक है, अंडरलाइंग लव। देख लीजिए, आई होप ये जूम कर ले जी। देखिए, माय गुडनेस, ये एक तरीके की कंफर्मेशन है। लिख दीजिए थैंक यू एंजल्स। ओके, मेडिसिन वुमेन, और यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर, हमारी गॉडेस लक्ष्मी जी भी आ गई है। ठीक है, देखिए आपके कार्ड्स की मैं रीडिंग करके बताती हूँ यहाँ पे आया क्या है। देखो, ओवरऑल एनर्जी ना, आप अभी इस समय अगर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, अगर आप अपने इमोशंस को लेके बहुत परेशान हो, क्योंकि इस केस में देखा जा रहा है कि आपके पर्सन के बारे में तो मैं बाद में बताऊँगी। इस समय ना आप जैसा फील कर रहे हो ना, उसको लेके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हो। वाई आर यू सैड, वाई आर यू ऑलवेज सैड। और आप दूसरों को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे तो बहुत खुश हैं, दूसरों की लाइफ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दूसरों की लाइफ में तो सब कुछ ठीक है। तो एक तरीके का कंपैरिजन देख रही हूँ, और ये कंपैरिजन क्यों है मुझे आप खुद बताइए। ये जो कंपैरिजन है वो क्यों है? देखो, कंपैरिजन ना बहुत रीजंस की वजह से आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर मैं देख के बताऊँ तो पहली चीज़ तो ये है कि अंडरलाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन है कि आप अपने अंदर ना डाउट मत लाओ, अपने दिल को इतना ज़्यादा फटकारो मत, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कमज़ोर मत पड़ने दो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ये चल रहा है कि दूसरे आपको जज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपके बारे में सोच रहा है, हर कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, हर कोई आपको लेके टारगेट कर रहा है। ठीक है ना? पर एक्चुअल में यह आपके मन का बनाया हुआ वहम है। मैं दूसरों की नज़र से देखूं तो एक स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट बोलते हैं, जहाँ पे हर किसी को ये लगता है कि सब कोई मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है ना? पर होता ये है कि ऐसा नहीं होता, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तो आपको भी इस तरीके से सेल्फिश बनना पड़ेगा, आपको भी खुदगर्ज होके सोचना पड़ेगा। क्योंकि ना यहाँ पे एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन हमें मिल गई है कि आपने जो प्यार दिया है ना इस पर्सन को, आप यकीन मानो उनके लिए ये प्यार ऐसा है ना कि इन्होंने आज से पहले कभी भी ये प्यार महसूस नहीं किया, किसी के भी साथ नहीं। आपके जैसे जो प्योरिटी है ना, जिस तरीके से आप समझाते हो, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप खुद भी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, आपके पर्सन को ये चीज़ भा गई है, यकीन मानो भा गई है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे, आपकी तरह उनको अभी तक आज तक ऐसा कोई मिला नहीं, और इनको ये भी पूरी तरीके से यकीन है कि यू आर 1 in a million। देखिए, कहते नहीं है कि एक जैसे ही बहुत सारे इंसान होते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100 to 100% उनकी क्वालिटीज़ मैच करे। तो आपको ये बहुत ही यूनिक व्यक्ति की नज़र से देख रहे हैं, जिसका दिल बहुत साफ़ है, जिसकी ज़ुबान से जो चीज़ निकलती है वो इसलिए निकलती है क्योंकि आपका दिल ना इतना साफ़ है कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हो, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आजकल किसी को कुछ नहीं पड़ी होती कि किसी के बारे में सोचे या किसी का अच्छा चाहे। मीनवाइल आपके पर्सन को पहली बार ऐसा लगा है कि कोई उनके बारे में भी सोच रहा है। आपके पर्सन को पहली बार ऐसा लगा है कि उनके बारे में भी कोई जानना चाहता है या उनके बारे में भी कोई अच्छा चाहता है। तभी तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो उठते हो।
इस समय पता है आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी ये है कि वो सोच रहे हैं कि आपने जब भी उनसे कोई लड़ाई की या जब भी उनसे कोई चीज़ बहुत ही कड़वे मन से बोली, वो इसलिए बोली क्योंकि आप चाहते हो कि इस पर्सन में सुधार आए, आप चाहते हो इनका इम्प्रूवमेंट हो। और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के करियर को लेके वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुए जितना आप ज़्यादा उनको मत्थापेची करके आप परेशान हुए हो। मुझे लगता है उनके लिए रिसर्च करना, उनके लिए चीज़ें ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज़ तक ढूंढना, मौके ला के उनको देना, ये सब चीज़ें भी आपने की है। इन सब चीज़ों में भी आपको मैं देख रही हूँ। काफ़ी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने अपने पर्सन पे काम करने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा आपने इस पर्सन को, कहते नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनको पैम्पर करने की या फिर काफ़ी ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश की है और इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। तो आपके जैसे ना आज तक इन्होंने इंसान नहीं देखा, चाहे आप मैन हो चाहे विमेन हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अर्थ साइन और एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन भी है। ऐसा लगता है कि अपने ही इमोशंस को लेकर डिस्ट्रक्शन करना, पहले किसी को बेतहाशा प्यार करना, उमड़ कर प्यार करना, पर उसके बाद फिर अपने आप को ब्लेम करना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा क्यों फील हुआ। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा, मैं आपको साफ बता रही हूँ। ये सब चीज़ें आपको छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि अगर यही चीज़ें अगर आप ऐसे सोचते रहोगे, इन्हीं चीज़ों पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ रही हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर। आपके और आपके पर्सन के बारे में मैं देख के पूछूँ, एक कलेक्टिवली बताऊँ, ठीक है, कलेक्टिवली बताऊँ तो गॉडेस लक्ष्मी का आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने कहीं पे अगर एक साथ पैसे इन्वेस्ट किए हो या फिर आपके पर्सन ने ही आपको कोई पैसे दिए हैं या आपने पैसे दिए हैं, या फिर हो सकता है ऐसा लग रहा है कि आपने उनको कोई रास्ता दिखाया है पैसे देने का, पैसे कमाने का, या फिर आप अपना कोई साइड बिजनेस करने की अगर सोच रहे हो ना, तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका पैसा है जो आप लगाने की सोच रहे हो वो डबल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप नुकसान के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन आपकी एम्बिशियस नेचर के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ। आपकी एम्बिशियस नेचर के कारण ना आप कभी भी लाइफ में रुकोगे नहीं। कोई भी चीज़ अगर आपको, देखो आपको ना ये लगता है कि ये चीज़ हो गई, ये गलती हो गई, तो फिर आप उठ नहीं पाओगे, आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में, है ना। आप बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाओगे, आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे, आप उस चीज़ को झेल नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे तो कहानी और निकल के आ रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो मन में सोच रहे हो ना, एक्चुअल में वो चीज़ होने नहीं वाली, ठीक है ना। आप जो मन में सोच रहे हो एक्चुअल में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, ये जस्ट आप अपने मन में सोच के इतना बड़ा बना रहे हो उस चीज़ को। मेडिसिन विमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। देख लो किस तरीके से मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है और जो आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन और जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है, आपको इस पर्सन की याद आ रही है ना बार बार, तो यकीन मानो जो आपकी जो सेपरेशन है ना, वो आपकी सबसे बड़ी धार है। आपका सेपरेशन, आपका तड़पना और आपका, देखो मैं बताती हूँ कैसे बताती हूँ। देखो सी फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान से अगर कोई अगर ऊपर वाले से पेशेंस मांगता है ना, तो भगवान जो है उनको पेशेंस नहीं देते डायरेक्टली, वो उनको ऐसी सिचुएशन में डालते हैं इनडायरेक्टली कि आप वहाँ से पेशेंस सीखो। मैंने कहा ना, चैनल्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं, एंजल्स हैं, आपके आसपास एंजल्स हैं। आपको जो साइंस दिखाई देते हैं वो क्या है, वो मीडियम है। आपको हर चीज़ जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगी, लेकिन आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो अगर आप प्यार मांग रहे हो ना, रीयूनियन मांग रहे हो, देखो कितनी ज़्यादा मुश्किल से आप गुजरे हो। दो तरीके की चीज़ें हैं, आप तो इस पर्सन से ठीक से गुस्सा भी नहीं हो पा रहे, एम आई राइट। आप इस पर्सन से गुस्सा भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से गुस्सा होने की सोचते हो, पर फिर वो जो प्यार के सपने हैं, जो वो प्यार की चीज़ें हैं ना, वो आ जाती है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे रह जाती हैं कि आप ना उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपके मन में, मतलब कहते नहीं है, वो चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो।
आप इस पर्सन से दुश्मनी नहीं निभा पा रहे हो, तो आपको ये जो तकलीफ़ हो रही है ना, आपको जो आपके पर्सन की याद आ रही है, तो इनडायरेक्टली आपको सिखाया जा रहा है स्टैंड ऑन योर ओन। आप इस पर्सन को लेकर जो इतना ज़्यादा सोच रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, तो जो भगवान है, जो एंजल्स है, यूनिवर्स है, ईश्वर है, अल्लाह है, गुरुजी है, तो वो आपको ऐसे सिखा रहे हैं कि आप पेशेंस सीखो, आप अपने ऊपर आ जाओ। ठीक है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आपकी हीलिंग नहीं होगी तो आपको ना किसी और पे डिपेंड होना नहीं सिखा रहे हैं। एंजल्स आपके साथ है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपके इमोशंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके पर्सन। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। देखो, आप अपने आप को जो जिन इमोशंस को अभी आप बहुत ज़्यादा, देखो मदर अर्थ की एनर्जी है, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जो अपने आप को इतना ज़्यादा कोस रहे हो ना, उन्हीं इमोशन से आप बने हुए हो, और वो इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं है, याद रखना। वो इमोशंस किसी भी एंगल से आपकी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट वही इमोशंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोग आपको इसीलिए तो जानते हैं। लोगों को आपकी बोली, आपकी बोलचाल, आपके इमोशंस, आपका काम करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, जिस तरीके से आप इनको फील करवाते हो ना आसपास, जो सच्चाई इनको लगती है, कोई बनावटी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कुछ नहीं, ये जो चीज़ है ना, आप यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप यकीन मानो आपको ऐसा लगने लगा है, आपको ऐसा लगने वाला है कि जो भी हो रहा है ना बहुत सही हो रहा है। ठीक है ना, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है, और आप इसी के थ्रू, आपके पर्सन के आने से आप हील नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप खुद को हील करोगे ना, आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा हार्मनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्मनी हो जाएगी। ये आपके ओवरऑल एनर्जी आपके और आपके पर्सन की। ठीक है, हम कैंडल ले लेते हैं, कैंडल वैक्स ले लेते हैं, उसके बाद इन एनर्जीज को देखते हैं। लाइक कर दीजिए रीडिंग को। अभी तक रीडिंग में बने हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए प्रेजेंट मैम। लिखिए प्रेजेंट मैम। अच्छा, एक चीज़ और, कल की जो लाइव रीडिंग है वो कैसी लगी बताइए ज़रा। लाइव रीडिंग कैसी लगी लिखिए कमेंट सेक्शन में। कल लाइव रीडिंग में कौन कौन थे पहले तो ये बताइए। लाइव रीडिंग लिखिए, लाइव रीडिंग काफ़ी अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक जनरल रीडिंग हुई थी। और जनरल रीडिंग के बाद जिन लोगों ने भी सुपर चैट किया था उस टाइम पे उनकी रीडिंग हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत पीसफुली लाइव सेशन हुआ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए पूछते हैं, और बार बार पूछते हैं, मैंने देखा है बहुत बार पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ना कहीं पे भी कोई लिंक, कोई मैसेज, कोई चैट, कोई अकाउंट नंबर, कोई ईमेल आईडी नहीं दी हुई है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। मेरे 3 चैनल्स है, टैरो ट्रीट्स, सोलमेट्स टैरो एंड आकाशिक हिंदी टैरो। हर दिन इस पर रीडिंग्स आती है, सुबह, शाम और दोपहर को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इस नाम पे कोई आपको फ्रॉड ना करे, क्योंकि कहीं पे भी कोई लिंक विंक नहीं दिया हुआ है, कोई पता आता नहीं दिया हुआ है। तो दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, जब भी मैं लाइव रीडिंग पे आती हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ है, सुपर चैट आप कर सकते हैं। वो अमाउंट आपको पे करना होगा और आपकी रीडिंग तभी के तभी आपको लाइव मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अगली बार जब भी मैं लाइव रीडिंग के लिए आऊँगी तो आपको पहले से कम्युनिटी टैब पे मैं आपको बता दूँगी, तो आप वेट कीजिएगा, और फिर जिनको भी लाइव रीडिंग करानी है वो करा सकते हैं। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। इतनी छटपटाहट है ना यहाँ पे, इतनी छटपटाहट है, ऐसा लगता है कि किस रास्ते जाएं, क्या चीज़ बोलें, क्या चीज़ आजमाएं, इस चीज़ का समझ नहीं है। अभी तक इतने सालों के रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन आपके साथ है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपके साथ बहुत ज़्यादा तू तड़ाक भी की है। कौन कौन इस बात से अग्री करता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए रूड, RUDE। बहुत रूड विश्वास, मतलब रूड बिहेव किया है इन्होंने आपके साथ,
बहुत ज़्यादा रूड, मतलब कहते नहीं है शुरू शुरू में वो पर्सन कुछ और, लेकिन ऐसा लगता है ना इनका सेल्फिश नेचर देख के मुझे साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो चीज़ जब इनको मिल गई ना तो इनका बर्ताव चेंज हुआ है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रही हुई, ये एक्चुअल में आपके साथ हुआ है। फिल्में भी ना लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। एक आध कमेंट मैंने ये भी देखे थे, अब मैं उनको रिपीट तो नहीं करना चाहती। देखिए ये जो चैनल है ना ये ओपन फॉर ऑल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है एनर्जी वाइज, अगर आप विश्वास करते हैं इस चीज़ पे, आप देखिए। और आपको लगता है ना कि बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो आपको वहाँ पे छोड़ के चले जाना है। इट्स योर विश, इट्स योर विश। फिर भी लोग आके कुछ कुछ ऐसे लिखते हैं, नो डाउट अगर 2000 कमेंट्स आते हैं पॉजिटिव होता है, उसमें से एक दो ऐसे होते हैं कि उन पे ध्यान देना नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है उनको देख के। सो आई नेवर पे अटेंशन, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ हो सकता है कि उनका दिन सही नहीं चल रहा, हो सकता है कोई दिक्कत है, दैट डज नॉट मीन ना कि आप किसी और को ऐसे आके बोलो। एनीवेज हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें, ये जो पर्सन है ना इन्होंने आपके साथ बहुत बुरी की है, इन्होंने आपके साथ बर्ताव बहुत बुरा रखा है। हो सकता है कि इनकी कोई चीज़ जो है, इनका मकसद जब पूरा हो गया ना, बात जब तक, ठीक है, मतलब जब तक काम तब तक, तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे, ऐसी ही एनर्जी आ रही है। आई फील लाइक जो भी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि आपके साथ वो चीज़ बीती है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन की वजह से ही है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपसे इनकी जब भी बात हुई है ना, इनको ऐसा लगा है कि आप इनकी अटेंशन के लिए पागल हो रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो डेस्परेशन आपके पर्सन ने देखी है, आपके अंदर वो जो चाहत है ना इनके लिए, इन्होंने देखी है बहुत अच्छी तरीके से। आपके अंदर वो एनर्जी महसूस की है जहाँ पे आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको पूछें, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर ध्यान दे, जहाँ पर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके बारे में सोचें, ठीक है। पर आपको मिला क्या है? आपको मिला है इग्नोरेंस, ठीक है। आपको मिला है नज़रअंदाज करना, आपको मिला है खरी खोटी सुनना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की तरफ से आपने हमेशा अपने बारे में बुरा ही सुना है कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है कि इनको ना सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, इन्होंने कभी आपकी नज़र से ना इस रिश्ते में देखा ही नहीं, तभी तो ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। हमेशा लग रहा है कि उंगली इनकी आपकी तरफ ही है, ठीक है ना, उंगली आपकी तरफ ही है। और आप उस बात से भी परेशान बहुत ज़्यादा हुए हो, उस बात से भी आपको ऐसा लगा है कि हाँ शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो इनकी नज़र से देखो ना, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम भी किया है, ठीक है। मतलब कहते नहीं है गलती किसी की ना हो फिर भी आपको डांट पड़ रही है, और उस डांट की वजह से आप अपने आप को कोस रहे हो उस गलती के लिए जो आपने की भी नहीं है। क्या रेजोनेट हो रही है? कमेंट सेक्शन में लिखिए रेजोनेटेड। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को आप बहुत अच्छे से चाहते हो, ठीक है, पर इस रिश्ते को ऐसा लगता है कि आप संभाल नहीं पाए हो। अगर आपके पर्सन जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आप इनको मैनिपुलेट करते ना, इनके होश ठिकाने आ जाते। देखो ऑरेंज कलर से ना ऐसा लगता है कि सारा कुछ जो साफ है ना, सॉरी जो सच है ना, वो साफ साफ ऊपरी सतह पे आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ पास्ट से, जो पास्ट से रिलेटेड है, वो मुझे नीचे से ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कुछ अनरिवील हो रहा है, सॉरी रिवील हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ अनवील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने जो सोचा था ना उस टाइम पे, जो आपको लगता था कि हाँ ये सच हो सकता है, वो चीज़ आ रही है। और आपके लिए प्रति जो इनका इंटरेस्ट खोया है ना, वो पता है किस वजह से हुआ है? एग्जैक्ट रीज़न मैं बताऊँ। जब देखो कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देने लग जाए ना किसी को, जो वो डिज़र्व भी नहीं करते, तभी ऐसा होता है। सामने वाले को लगता है कि मैं तो महान हूँ, मुझे तो कोई भी अपना लेगा, मैं तो किसी के भी पास जाऊँ, मेरे लिए तो लोग बैठे हुए हैं,
तो एक तरीके का फॉल्स ईगो, एक तरीके की फॉल्स कॉन्फिडेंस मैं आपके पर्सन में देख रही हूँ, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनको अपना लेगा, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कोई भी इनको पनाह दे देगा। इनको ऐसा लग रहा है कि लोग इनकी अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है और लोगों को अपने पास ये ऐसे ही रख सकते हैं विदाउट अटेंशन। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कब तक रोओगे? मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, कब तक आप रोओगे ये बताओ। कब तक आप अपने कामों को छोड़ के, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीटिंग की है, खुद से चीटिंग की है, आपने अपनी फैमिली से चीटिंग की है, आपने अपनों से चीटिंग की है। 2024 और 25 मुझे ऐसा लगता है ये 2 साल आपके लिए ना ईयर ऑफ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। स्पेशली नंबर 28 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 28 28, या फिर 8+2 10 भी इसका मतलब हो सकता है, 1 और 0 भी है। तो ये जो कुछ नंबर्स मैंने आपको बताएं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अगर सोच रहे हो या अपने बारे में रैंकिंग के बारे में सोच रहे हो, तो एक चीज़ बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जिस भी फील्ड में आप हो या जहाँ कहीं पे भी हो, आप ये ध्यान रखना कि आप टॉप 10 में होगे हमेशा। आपकी मेहनत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है कि जो आपने एक टाइम टेबल बनाया हो, जो शेड्यूल बनाया हो, उसको कर नहीं पा रहे हो, तो रोज़ अपने आप को कोस के, अपने आप को डांट के सो रहे हो, फिर यही बोल रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं क्यों नहीं जल्दी उठ पाता या उठ पाती, या क्यों मुझे ऐसा फील होता है, या क्यों 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 क्यों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो ऐसा लगता है ना कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप ना अपने पुराने टाइम टेबल पे ना जा पाओ, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप एक बार अपने पे आ गए ना तो आप इनकी तरफ पीछे मुड़ के देखोगे भी नहीं। आप एक बार अपनी एनर्जी में आ गए ना तो शायद आप पीछे मुड़ना तो दूर की बात है, शायद आप ये भी नहीं सोचोगे कि आपके पर्सन की हालत क्या है, ठीक है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आप ये भी नहीं सोचोगे। तो ये जो पर्सन है ना, ये बस यही चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को रियलाइज़ ना कर लो। आप इमोशनल फूल बने रहो, आप इमोशनल फूल बने रहो, ताकि आप इनका पीछा करते रहो। एक चीज़ और, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आपकी तरफ से ये दिखाई दे रही है कि आपने ना इस पर्सन को अपना प्यार समझ के हद से ज़्यादा माफ़ किया है। इतनी ज़्यादा माफ़ियाँ, इस वजह से इन्होंने आपकी हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है। इतनी ज़्यादा माफ़ियाँ आपने इनको दी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने इनके लिए की है कि ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ के यूज्ड टू हो गए हैं, ये इस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है जो चीज़ इन्होंने की है ना, वो चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो चीज़ ये आपके साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने ना पता है इस चीज़ को कैसे ले लिया है कि इनको माफ़ी मिल गई है, यानी कि ये अपनी जगह पे सही है। इनको माफ़ी मिल गई है मतलब कि पुरानी चीज़ें डिसमिस हो गई है, अब थोड़ी पुरानी बातें आएगी, क्योंकि आपने तो इनको माफ़ कर दिया है ना। अब थोड़ी ये इस बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे, किस सिचुएशन में आपके साथ क्या करके गए हैं और आपने किस तरीके से इनको माफ़ी दी है। माफ़ी देना गाइज, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, बहुत हिम्मत लगती है। स्पेशली माफ़ उसको करना जिसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हो, और स्पेशली वो इंसान कोई और नहीं, आपका प्यार हो। इनको इस बात की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनको इस बात का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। इस रिश्ते को ना आपने एकदम से बुझते बुझते बचा लिया है उनको माफ़ करके, क्योंकि आपको यही रास्ता दिखा कि अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और इनफैक्ट माफ़ करते वक्त भी आपके दिमाग में यही आ रहा है कि नहीं, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो इनको माफ़ी दे देनी चाहिए, दे डिज़र्व एन अपॉलॉजी, है ना। ये चीज़ बहुत आ रही है आपके मन में, ठीक है, ये चीज़ बहुत लग रही है आपके मन में। सो सी रिश्ते को बचाने के लिए ना आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे खोई है बहुत ज़्यादा। रिश्ते को बचाने के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे
बहुत ज़्यादा आँच आते हुए मैं दिखाई दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आँच। ठीक है, आपने खुद को खो दिया है, तभी तो आपको इतना अधूरा सा महसूस हो रहा है। ये रीज़न है, ये बिल्कुल रीज़न है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपने खुद को बहुत ज़्यादा यहाँ पे खोया है। ज़रा आपके पर्सन की मैं ओवरऑल एनर्जी देखती हूँ। अभी तक रीडिंग में बने हुए हैं भाई, पूरा देखा कीजिए, कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या चाहते हैं आपके पर्सन? 6। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है रीयूनियन होगा कि नहीं। आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पर मैं आपको रीडिंग के थ्रू बताती हूँ, रीयूनियन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक से हो जाए। ठीक है, ना ही सेपरेशन कोई ऐसी चीज़ है जो अचानक से हो जाती है। मतलब छोटी छोटी किश्तों में होने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको ओवरऑल एनर्जी पढ़ के बताऊँगी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लग रहा है, ये पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। तो डिपेंड करता है ना कि इस समय क्या सोच रहे हैं और आगे एक्शंस क्या लेते हैं। तो देखो आपके पर्सन का क्या मन है। आपके पर्सन का ये मन है, अगर ये कहीं बाहर हैं इस समय, आउट ऑफ स्टेशन है या कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है, बार बार इनके मन में आता है कि ये आपको क्यों नहीं लेके आए अपने साथ। और इनफैक्ट इनका ये भी मन है कि हो सकता है इन्होंने आपसे बोला हो कि छुपते छुपाते ही सही, दे वांट कि आप इनके साथ दूर जाओ, किसी ट्रिप पे चलो, कहीं ऐसा जहाँ आप दोनों ही अकेले हो, कहीं ऐसा जहाँ पे आपके अलावा कोई ना हो। तो दे जस्ट वांट टू स्पेंड सम अलोन टाइम विद यू। ठीक है, आपसे जो कुछ भी सुनना चाहेंगे या फिर आपकी जो भी कुछ फीलिंग्स है ना, उसको ये जानना चाहते हैं डिटेल में। इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा मन है कि ये आपके साथ अलग से जाकर कहीं टाइम स्पेंड करें, अलग से जाके दुनिया से हट के कहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसी जगह, या हो सकता है ये अपने होम टाउन आपको लेके जाना चाहते हो, या आपको मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप इनके साथ कहीं दूर जाने की सोच रहे हो ना, मैं बता रही हूँ, अगर आपके मन में एक नई उम्मीद जाग रही है, आपको जहाँ कहीं पे भी लेके जाएंगे आप बहुत ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाकर भी ना पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं निकलने वाला। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, आप ना उनके जवाबों से या फिर उनके बोलने से कन्विंस नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपके दिल में ऑलरेडी खंजर है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो बातें कर रहे हैं वो एक तरीके की मैनिपुलेटिव बातें हैं। ठीक है ना, जो ये बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुई है। आपको ऐसा लग सकता है। तो आने वाले टाइम में जो बातचीत है ना, स्पेशली जो नंबर 6 आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, ठीक है, तो आने वाले टाइम की जो बातचीत है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये ऐसा एंजल्स के मैसेज ये आ रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो आपको अच्छा बन के ही बात करना है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो, पर आपको ये नहीं करना कि आप सिर्फ उनके सामने, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका कैरेक्टर दूसरों के सामने अलग है, उनके सामने अलग है। दूसरों के सामने कोई अगर बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप स्ट्रिक्टली उस चीज़ को मना कर देते हो कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ मतलब नहीं, नो इट्स नॉट गुड। पर उनके सामने ना आप उनका दिल रखने के लिए वो चीज़ आप कर देते हो। तो जब तक आप वही चीज़ करते रहोगे ना, तो आप अंदर ही अंदर सफोकेट होगे। आपका थ्रोट चक्र, आपका हार्ट चक्र, ठीक है, आपका क्राउन चक्र भी ब्लॉक होगा। यू आर प्रोटेक्टेड, नो मैटर, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप अपनी शांति को सबसे पहले प्रिजर्व करने की कोशिश करना। अपने प्यार को जताओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपको नीचे नहीं करनी है। अपने आप को बुरा महसूस करा के इस रिश्ते को नहीं बचाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी वेल्थ को देख रहे हैं। जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, उसको देखकर आपके पर्सन को ये लगता है कि इनको आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहिए। इट्स अबाउट योर क्वालिटीज़ यू आर हैविंग। इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर ये अपनी लाइफ में ले आते हैं तो जो आपकी लाइफ में भी चल रहा है, जैसे कि आप अभी टॉप पे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, या बिजनेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं, आपके साथ रह कर ना, ये भी बहुत कुछ सीखेंगे। इट्स अबाउट द क्वालिटीज़, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी इंस्पायर्ड है आपसे। तो अपने फ़ायदे के लिए ही सही, ऐसा नहीं इनका प्यार फेक है, नहीं, लेकिन इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ही और शी नोज़
व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, ये आपके क्लोज क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि जब से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, तब से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखा है। आपके अंदर क्या जंग चल रही है इनको नहीं पता, तभी तो ये आपके आसपास से आपको दूर लेके जाना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, ताकि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में ना आए। ठीक है, तो ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।